शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज मां दुर्गा की दूसरी शक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में मां दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। वहीं आज सुबह से ही भक्तगण पूजा अर्चना कर रहे हैं और हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर राखी मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला उनसे शुरू करेंगी और जानेंगे किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर राखी जी, देखिए आज जो है पूजा अर्चना सुबह से की जा रही है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। आज मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आज के दिन का क्या महत्व रहता है। देखिए, देखने वाले सभी दर्शकों को पहले बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। दूसरा नवरात्रा है और कल सब ने अपने घर में कलश की स्थापना कर दी, जौ बीज दिए, अखंड जोत जला ली या सुबह शाम की जोत जला ली। आज से माँ के पावन नवरात्रे का दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी की हम पूजा करते हैं। बहुत ही अच्छा आज का नवरात्रा है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला आज का नवरात्रा है। देवी एक सौम्य तरीके से आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है और दृढ़ इच्छा शक्ति को आपके बढ़ाती है। ठीक है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए आज के दिन किस तरीके से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जानी चाहिए, किस तरीके से पूरा दिनचर्या होना चाहिए। देखिए, आज का दिन माँ का बहुत ही खूबसूरत है। कल जिस तरह से आपने कलश की स्थापना कर दी, जोत जला दी, आज माँ को आप फिर से पुष्प अर्पण करें, क्योंकि आज के दिन को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज मंगलवार का दिन है। आज अपने घर में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ भी ज़रूर करें। जितना यथाशक्ति हो सके गुलाब के पुष्प माँ को अर्पण करें, कमल का पुष्प अर्पण करें। और सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह जल्दी उठकर, अगर अभी तक आप नहीं उठे हैं तो अब उठ जाइए। आज गुलाब का इत्र माँ को ज़रूर लगाएं, माँ को उनका पसंदीदा भोग लगाएं, जो हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से आज क्या करें आप। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ आज जरूर करें और आज घर में सुंदरकांड भी होना चाहिए। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी आज मां ब्रह्मचारिणी को भोग में क्या चढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, वैसे तो तमाम तरह के फल बाजार में आप माँ को भोग लगाएं। अगर मंगलवार के दिन की बात करूं तो आज माँ को आपको निश्चित रूप से गुड़ का और मंगलवार के हिसाब से और अनार का भोग लगाना चाहिए। लेकिन अगर मैं ब्रह्मचारिणी मैया की बात करूं तो माँ को मिश्री का, चीनी का, शक्कर का या फिर शक्कर से बनी हुई मीठी मीठी मिठाइयों का, और वो भी सफेद मिठाइयों का भोग जरूर लगाएं। मंत्रों की जाप की बात की जाए तो आज के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपकी मंत्रों पे बहुत अच्छी पकड़ ना भी हो तो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जितना हो सके ओम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्या का जाप करें। और आपको मालूम है आज ब्रह्मचारिणी का दिन है तो ओम महाब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर आप पे बहुत ज्यादा कर्जा है तो आज का दिन समर्पित पवन पुत्र हनुमान जी के साथ साथ गणपति जी को भी होता है। वो कहते हैं ना, सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कहीं ना जाए साईं सुरवर को। तो अगर आज आप अपने घर के गणपति जी पर ऑरेंज वाला सिंदूर चढ़ाते हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं, रिद्धि दो, सिद्धि दो, शुभ दो, लाभ दो, तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा होने लगता है और आपका कर्जा उतरने के रास्ते खुल जाते हैं। जी, और आज पूजा करते समय भक्तों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, काले नीले रंग के कपड़े ना पहने, हरा पहने और सफ़ेद पहने और जितना हो लाल पहने। और पूजा पाठ करते वक्त लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि ये मंगल का साल है और आज मंगलवार है तो लोग ज़्यादा क्रोधी रहते हैं। गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं। अपने वाहन पर समय समय पर स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। अभी आपको पता है पितृपक्ष निकल कर गया है और अभी देखिए कितना खूबसूरत आज मंगलवार है, तो आज आपके घर से वाहन जो जा रहे हैं उस पर माँ के चरणों में रखे हुए सिंदूर से अगर घर की महिलाएँ स्वास्तिक बना दें, पूजा पाठ आराधना अर्चना जो भी करें, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर जो है अपना पाठ करें और उसके बाद वो अक्षत और पुष्प माँ के सामने आप समर्पित कर दीजिए। मन लगाकर पूजा कीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पूजा जो है अभी सुबह सुबह करनी है। ये एक ऐसा दिन है कि आप सुबह, दोपहर, गोधूली बेला में और इवन रात में भी पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इसे कहते हैं नवरात्रि। रात्रि का ही इसका लाभ ज़्यादा होता है। गरबा खेलें, डांडिया खेलें, पूरे महाराष्ट्र में जोरों से गरबा मनाया जा रहा है। तो माँ की भक्ति करें, माँ के भजन गाएं, लोगों को घर बुलाएं, श्रृंगार का सामान उन्हें तोहफे में दें।
अब मैं आपसे राकेश जी ये भी जानना चाहूंगी कि राशियों के हिसाब से भी बताएं कि किस राशि वालों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि विधान रहता है उनके लिए। देखिए, मैं आपको ना राशि के अनुसार बताती हूँ कि आज माँ को कौन से पुष्प आप अर्पण करें। पुष्प ना हो तो लुबान उस खुशबू का, उस फ्रेग्रेंस का जला दीजिएगा। खुशबू ना हो, फूल ना हो, लुबान ना हो तो इत्र लगा दीजिएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी महकने लगेगी और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अगर आप मेष राशि के हैं तो आज माँ को गुलाब के पुष्प अर्पण करें। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो चमेली के पुष्प अर्पण करें। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूँ, आप मिथुन राशि के हैं तो आज आप माँ को मोगरा के फूल अर्पण करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के, तो फिर से आपसे कहूंगी कि मोगरा के फूल या चमेली के फूल माँ को अर्पण करें या अगरबत्ती या लुबान जलाएं। सिंह राशि के हैं तो गेंदा के फूल अर्पण करें। और वहीं अगर आगे बढ़कर हम कन्या राशि की बात की जाए तो कन्या राशि वालों बहुत ही अच्छा होगा, ऑर्चिड के फूल आज माँ को अर्पण करें। तुला राशि की बात की जाए तो कमल का पुष्प आज माँ को अर्पण करें। और वृश्चिक राशि की बात की जाए तो आप माँ को गुलाब का पुष्प अर्पण करें। धनु राशि की बात की जाए तो पीले पुष्प माँ को अर्पण करें, जिसमें गेंदा नंबर 1 है। और अगर मैं आगे बढ़ूं और बात करूं मकर राशि वालों, तो मकर राशि वालों बहुत ही उत्तम होगा कि आज के दिन आप माता रानी को गेंदा और गुलाब दोनों के फूल अर्पण करें। कुंभ राशि वालों, आप माँ को आज कमल का पुष्प अर्पण जरूर करें। और मीन राशि वालों, आज आप माँ को गेंदा के फूल अर्पण करें, लेकिन उसमें ना आप अशोक की पत्तियां अगर जोड़ दें और मन से माँ के समक्ष बैठकर फूल अर्पण करें। कहते हैं जब हम माँ को हार चढ़ाते हैं ना, उनके गले में पुष्प माला अर्पण करते हैं, कहते हैं हम अपने आप को हार जाते हैं उसी टाइम उनके सामने, और हमारी जितनी भी हारें हैं वो जीत में बदलने लगती हैं। इसलिए अगर आपको नहीं पता तो ये पता होना चाहिए कि नवरात्रे में माँ को हार चढ़ाने का भी एक अपना ही विशेष महत्व है। और माँ को केवल पुष्पों का हार ही नहीं चढ़ता, माँ को जो है आप लौंग का हार चढ़ा सकते हैं, माँ को आप मखाने की माला का हार बनाकर चढ़ा सकते हैं, आप माँ को इलायची का जो है हार बनाकर अपने हाथों से चढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं ना, ताकि रही भावना तैसी, जिस भी भावना से आप करना चाहें पर करें जरूर। जी राखी जी, देखिए आज काफी सारे लोगों का काफी महत्वपूर्ण दिन है, बहुत सारे लोगों का आज जन्म दिवस भी है, तो मैं उनके लिए भी आपसे जानना चाहूंगी उनको आज के दिन क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए। कितने ब्लेस्ड हैं आप कि आपका जन्मदिन नवरात्रों में आया है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम कुछ खा नहीं पाएंगे, जन्मदिन नहीं बना पाएंगे। आप चाहें तो व्रत के आटे का हलवा बनाकर आप शाम के टाइम उस हलवे को कटोरे में रखकर उसका भी केक काट सकते हैं। केक ना भी काटे तो माँ के चरणों में आज समय ज़रूर बिताएं। इससे अच्छा जन्मदिन क्या हो सकता है कि माँ स्वयं धरती पर आई है। तो सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज किसी का पेट भरें, आज ज़रूरतमंद लोगों में आप कॉपी किताबें बांटें, आज जप माला, क्योंकि अगर हम माँ के रूप की बात करें ना तो माँ का सौम्य रूप है, सरल रूप है, भक्ति का रूप है। माँ के हाथ में एक जप माला और कमंडल रहता है। तो कहते हैं आज के दिन जो माँ को माला अर्पण करता है, वो रुद्राक्ष की माला हो, लाल चंदन की माला हो, कमल गट्टे की माला हो, तो माँ उससे बेहद प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ तो गई ही है ये रूप धारण कर कर शिव को प्राप्त करने के लिए भक्ति करने। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से केवल लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि कल का दिन था शैलपुत्री। एक छोटी सी बच्ची ने हिमालय के घर में जन्म लिया। उनका पहला जन्म का जो नाम था वो सती था। अब वो हिमालय की पुत्री कहलाई और अपने पिता के नाम से पहचानी। लेकिन आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो ब्रह्मचारिणी है, जो तमाम तरह की शिक्षा लेने के लिए जैसे गोकुल गई है। उन्होंने नारद मुनि के कहने पर, उनके कहने पर शिक्षा प्राप्त करी कि मुझे अगर शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है तो मुझे तपस्या करनी होगी। वो जंगल में गई, उन्होंने तपस्या करी। पहले उन्होंने फल खाए, फिर उन्होंने फल खाने भी छोड़ दिए, फिर उन्होंने बेलपत्र खाए, फिर उन्होंने बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के लिए रम लिया। कहते हैं भगवान ना इच्छा शक्ति देती हैं अगर माँ की आप पूजा करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ब्रह्मचारिणी ऐसा आचरण करने वाली जो कि तपस्या कर रही है, तपस्या का आचरण करने वाली। तो आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो आपका भी यही वाला हाल है। आप भी आचरण कर रहे हैं पूजा का, आप भी आचरण कर रहे हैं सरस्वती माँ को प्राप्त करने का, यानी कि विद्या को प्राप्त करने का। तो आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आज के दिन स्टूडेंट्स को माँ के दर्शन करने चाहिए और माँ से कहना चाहिए कि हे माँ, जैसे तुम में शक्ति थी शिव को प्राप्त करने के लिए, जैसे तुमने तपस्या करी, ऐसी तपस्या, ऐसा कार्य हमारा भी सिद्ध हो और हम पढ़ाई में आगे बढ़ सके। तो माँ आपको वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सबसे बड़ी बात विद्या और आपकी दृढ़ निश्चय की शक्ति को बढ़ाती है।
आज के दिन जो भक्त साधना और व्रत रखते हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी कि उनके जो ये दिन है ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं उन दिनों के जो मुकाबले हम देखा जाए, और फलदायी ज्यादा रहते हैं क्या? आपके आसपास ना एक इतनी बड़ी पावर होती है, डिवाइन पावर, आप उसे महसूस कर सकते हैं इस वक्त जब माँ धरती पर होती है। देखिए, महिलाएं सुबह उठ रही हैं, बच्चों को भी स्कूल भेज रही हैं, व्रत भी रख रही हैं, माँ की भक्ति भी कर रही हैं, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच भी पढ़ रही हैं, उसके बाद मंगलवार आ जाता है सुंदरकांड भी कर रही हैं, फिर कीर्तन में भी जा रही हैं, फिर शाम को व्रत का खाना अलग बना रही हैं, नॉर्मल खाना अलग बना रही हैं। तो देश की इस वक्त हर महिला में एक अलग सी ऊर्जा और एक शक्ति होती है, और माँ को बेटे तो बड़े ही प्यारे होते हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि माँ आपको एक अलग तरह की शक्ति और भक्ति देती है। आपका मन इस वक्त रमणा होता है। आप जब पूजा कर रही हैं, आप जब व्रत रख रही हैं इतने अच्छे, तो किसी की निंदा करने से बचें। किसी में क्या कमी है? ऐसा कौन इंसान है जिसमें कमी नहीं है? इंसान कमियों का पुतला है, और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो दूसरों की निंदा करें। आपके ये 9 दिन लोगों पर वेस्ट करने के नहीं हैं, आपके ये 9 दिन भक्ति के हैं, अच्छे आचरण के हैं, पूजा पाठ के हैं, आराधना के हैं। तो वो कीजिए, आप महसूस करेंगे कि आपके पास कोई एनर्जी जरूर है। देखिए, आज बात करें हम किसी विशेष राशि के लिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्या? देखिए, सभी राशियों के लिए जब माँ आती है ना, उसके 10 बच्चे होते हैं, हमारी 12 राशियां हैं। तो माँ के लिए ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा है, माँ रोटी बनाएगी तो सबको खिलाएगी, और जिससे दूर होगी उसे खिला नहीं पाएगी, उसके लिए वो ज़्यादा तड़पेगी। तो आप 12 की 12 राशियों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर मैं कुंभ राशि की बात करूँ, मैं मीन राशि की बात करूँ, मैं मेष राशि की बात करूँ, मैं धनु राशि की बात करूँ, मैं सिंह राशि की बात करूँ, तो आप सभी राशियों पर शनि की साढ़सती या ढैया चल रही है। ऐसे में अगर आप माँ के करीब जाकर बैठते हैं, माँ का नाम लेते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्मचारिणी माँ के हाथ में तब जप माला है, तो आज आप सबको क्या समझ में आ रहा है? आज कम से कम हमें 108 माला या कम से कम 1 माला का जाप जरूर करना चाहिए, जिसमें आपको जो मंत्र आता है, आपके गुरु का मंत्र है वो बोलिए, या ओम ब्रह्मचारिणी नमः बोलिए, या ओम दुर्गाय नमः बोलिए, या जय माता दी बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो भाई, जो आपको मंत्र जाप आता है, आज कम से कम 1 माला जाप करें, तो आपके लिए, इन राशियों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, आज का दिन वो किस तरीके से पूरा बिताएं, किस तरीके से भगवान जो है माता रानी की पूजा अर्चना करें, रात तक का जो मतलब जो सुबह से लेकर रात तक का दिन किस तरीके से बिताएं, पूरे जो है विधि विधान के साथ बताइए। मैं यही सोच रही थी कि आप मुझसे सवाल पूछें। देखिए, बहुत से तो लोग उठ चुके होंगे, दिया भी जल चुका होगा, जोत जल रही है आपके घर में माँ की, तो आपने उसमें घी भी अर्पण कर दिया होगा। लेकिन सबसे पहले मैं कर्मों पे बिलीव करती हूँ। जस्ट बिलीव इन कर्मा। जो आप कर्म करेंगे वही आप भरेंगे। तो मैं आपसे कहूंगी कि मंगल का जो दिन होता है वो भाई का दिन होता है। आपका कोई छोटा भाई है तो उसे तोहफा दें, कोई बड़ा भाई है तो पैर छूकर उससे आशीर्वाद लें। आप लड़की हैं तो भाई के साथ समय जरूर बिताएं, आपका मंगल बहुत अच्छा होगा। आज घर में हनुमान चालीसा ऊंची आवाज में चलाएं, सुंदरकांड ऊंची आवाज में चलाएं। आज जो खूबसूरत सुंदरकांड की पावन पुस्तकें हैं वो किसी मंदिर में देकर आएं। आज किसी ब्राह्मण को आप लाल रंग की धोती तोहफे के रूप में जरूर दें। कर्म अच्छे करें। आज आप कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना जरूर दें। आप अच्छे कर्मास करें, माँ के समक्ष बैठें, माँ को सिंदूर अर्पण जरूर करें। आज आपको हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पण करना चाहिए। लेकिन एक चीज है जो जीवन में हम सबको चाहिए और नवरात्रों में यही चीज हमें मिलेगी, क्योंकि मैं बता दूं आज हम मंगलवार की बात कर रहे हैं। जब हम अगले मंगलवार को होंगे तो आधा देश उस टाइम पर अष्टमी बना रहा होगा, उस दिन अष्टमी होगी। तो ये आपके पास एकमात्र मंगलवार है जिस दिन आपको माँ के मंदिर में जरूर बिना नागा झंडे लगाने चाहिए। अगर आज आपने माँ के मंदिर में झंडे नहीं लगाए तो कब लगाएंगे? मंगलवार झंडे लगाने से आप दुनिया के हर किले को फतेह करते हैं और वो कहते हैं ना कि इस इंसान के झंडे गड़ गए। हर जगह पे आपका नाम रोशन होता है, आपकी विख्याति बढ़ती है, लोग आपको पसंद करते हैं। और केतु जो आपका ग्रह कुंडली के अंदर बैठा है वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे हो जाता है। और माँ का एक नाम झंडे वाली भी है। हमारे दिल्ली में मंदिर है माँ झंडे वाली का, तो माँ के झंडे लगाए जाते हैं आज के दिन। अभी लगाएं, रात को लगाएं, 12 बजे लगाएं, लेकिन आज किसी भी मंदिर में झंडा लगा कर आए। लेकिन उसका एक नियम है, झंडा जो हो वो त्रिकोण वाला हो और उसका जो कोना निकला हो वहां पर 1 रुपए का सिक्का और कुछ अक्षत बांध दें। और याद रखिए, डंडा और झंडा दोनों ही आपके हों। लोग अक्सर झंडे को हाथ में लेके चले जाते हैं, पंडित जी उसे मंदिर के किसी अलमारी में या
ड्रॉ में रख देते हैं। आप जीवन में मंदिर तक पहुंचे लेकिन उसका फल नहीं मिला, ये तो वो बात हो गई। तो अगर आप झंडे को डंडे में लेके खुद मंदिर के बाहर किसी गमले में अपने हाथ से लगा देते हैं तो ये हुए, फिर तो बात ही क्या। भक्तों से पूजा में कोई गलती हो जाए या कमी रह जाए, उस चीज को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? जब भी मैं माँ दुर्गा भवानी की बात करती हूँ ना, तो सबसे पहले अपने घर में बैठी हुई अपनी सासू माँ और माँ को हमेशा याद कर लिया करो। कई बार हम मम्मी का दिल दुखा देते हैं, सासू माँ का दिल दुखा देते हैं, लेकिन 1-2 घंटे बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और कई बार 1-2 दिन बाद नॉर्मल हो जाती है, यही होता है ना। तो भैया माँ का दिल आप कभी नहीं दुखा सकते। हाँ, बट आप ऐसा करें कि आपने अपने घर में माँ की जोत बना रखी है और उसके बाद आप नॉनवेज खा रहे हैं, आपके घर में ड्रिंक्स चल रही हैं, शराब पी रहे हैं, तो इन दिनों में या नॉर्मल डेज में भी शराब पीना बैन है। शराब मत पीजिए, माँ का अपमान मत कीजिए, अशुद्ध अवस्था में ना करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो, ये लिखा है दुर्गा पुराण में। तो मैं आपसे कहूँगी कि माँ को जगदम्बे शेरावाली कहकर आप पुकारे, माँ आपसे कभी नाराज़ नहीं होती। पर आप ये ज़रूर अपनी पूजा में आरती के बाद कह दें, जब आप माँ की आरती करें, क्रियाहीनम भक्तिहीनम, देखो माँ तेरा लाल हूँ, मुझे तो पता नहीं है मेरे से क्या गलती हो गई है, क्या त्रुटि हो गई है, क्या सामग्री मैंने पूजा में नहीं रखी है, पर मैं अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी इस पूजा को, टूटी फूटी पूजा को स्वीकार करिएगा। आज का दिन काफी खास है, काफी महत्वपूर्ण है। अब बात ग्रहों की जाए तो ग्रहों के अनुसार आज का दिन कितना खास है? बहुत खास है आज का दिन। आज के दिन को अगर आप देख लिया जाए तो आज मंगलवार है और 2025 को देखा जाए बेटा तो मंगल का साल है ये। तो भाई मंगलवार वाला नवरात्रा ओए हुए। देखिए आज हम गणपति की पूजा करते हैं, आज हम भवानी की पूजा करते हैं, आज हम ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं, आज हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, आज हम अपने घर व्यापार क्षेत्र की नज़र उतारते हैं। अब आपको कोई नज़र ना लगाए, आपकी माँ आपकी नज़र उतार लेती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपके घर में बैठे हुए मंदिर को भी नज़र लगती है? तो आज आप अपनी माँ की नज़र उतारे और 100 रुपये से नज़र उतारे कि मेरी माँ इतनी प्यारी लग रही है कि मैं तेरी नज़र उतार रही हूँ। 7 बार उनके सर पे से 100 रुपये 10 रुपये वार कर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। इससे 2 बातें होंगी, एक तो मेरी मैया की नज़र उतर जाएगी, एक जिसको आप ये पैसे देंगे उसका भाग्य भी चमक जाएगा, एक आपके हाथ से दान भी हो जाएगा, अच्छा कर्म भी हो जाएगा। तो आज अपने घर व्यापार क्षेत्र बच्चे सबकी नज़र ज़रूर उतारें। आज बात करें विवाह और शिक्षा के लिए कोई विशेष समय है क्या? देखिए विवाह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको मालूम है चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, ये महीना केवल भक्ति का होता है। लेकिन हाँ, आपकी शिक्षा के लिए अगर आप चाहते हैं आपको शिक्षा अच्छी मिले तो आज एक पेंसिल, एक रबड़, एक शॉर्पनर, जो भी आपकी पढ़ाई है उसकी कुछ किताबें माँ के चरणों में रखें, फिर इन चीज़ों का प्रयोग करें। और हाँ, आप चाहें तो किसी बच्ची को ये चीज़ें तोहफे के रूप में भी दे सकते हैं। और बात विवाह की, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो मंगला गौरी की आज पूजा करें और माता को यानी कि माता पार्वती को आज आप श्रृंगार अर्पण कर ज़रूर आए। और एक नारियल में आप एक बत्ती रखकर मात्र और उसमें रोली और कपूर लगाकर आप माँ के मंदिर में दीपक ज़रूर जलाएं। लोगों का भला करें, सुहागनों को सुहाग का सामान तोहफे में दें, सुहागन महिलाओं के पैर छुएं और हर एक इंसान में, बुरे से बुरे इंसान में आप एक अच्छाई तो ढूंढने की कोशिश करें और अपने अंदर आप 100 बुराइयां ढूंढने की कोशिश करें। अपने फिल्टर खुद बनिए आप, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जिन लोगों को नौकरी की नीड है उनको किस तरीके से आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करनी चाहिए? 21 गोमती चक्र और 21 आपको आज के दिन कौड़ी लेके माँ के मंदिर में अर्पण करनी चाहिए। और ये माँ के मंदिर में पान के पत्ते पर रखें और माँ से हाथ जोड़कर कामना करें कि माँ मैं जॉबलेस हूँ और कुछ भी कर, मुझे 2 वक्त की रोटी तो दे, मेरी नौकरी लगा। लेकिन नौकरी लग जाए तो बॉस से झगड़ा मत करिएगा क्योंकि अभी पीछे पीछे जो हमारे आपने देखा है सूर्य का जो ग्रहण गया है वो लोगों से दुश्मनी करवा रहा है, लोगों की लोगों से लड़ाई करवा रहा है, बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है और नौकरी जा सकते हैं। तो जिनको नौकरी है वो भी ज़्यादा बहसबाजी ना करें और अपनी नौकरी को बचाने के लिए ये वाला महा उपाय ज़रूर करें। अगर किसी कारण आप आज ना कर सकें तो इसे बाद में भी, नवरात्रों में कभी भी कर सकते हैं। आज देखिए काफी विशेष दिन है। मैं बात करूं बाधाओं की तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बाधाएं होती हैं और आज के दिन अगर पूजा करते हैं तो किस तरीके से बाधाएं दूर होंगी? आप अगर मन से सिर्फ माँ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, लुबान का धुआं, इत्र उन्हें अर्पण करेंगे, सिंदूर उन्हें अर्पण करेंगे, तो आप यकीन मानिए आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन आप भगवान के करीब ही सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि अरे मुझे ये मिल जाए, अरे मुझे वो मिल जाए, अरे मेरी ये बाधा दूर हो जाए, तो ऐसे बाधाएं दूर नहीं होती हैं क्योंकि भगवान भी भक्त की जो है ना भावना को जानता है बहुत अच्छे से। तो समर्पण की भावना से जाएं। और आपको क्या लगता है कि मंदिर की मूर्तियों में बैठी हुई माँ है क्या? नहीं,
आपके घर में जो काम वाली काम भी कर रही है ना, उसमें भी एक माँ है। आपको मालूम है सबके घरों में इस वक्त पूजा पाठ चल रहा है, अगर वो आधा घंटा लेट आ रही है तो गुस्सा ना करें। माँ को तो आप कपूर लगा रहे हैं और माँ की आरती कर रहे हैं, घी का दिया जला रहे हैं, और अपने ही मंदिर घर में काम करने वाले लोगों के साथ आपका व्यवहार बुरा है, आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, अच्छे से उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पूजा पाठ कभी काम नहीं आती। देखिए, किसी पर यूं उंगली उठाने से पहले हमेशा याद रखिए 3 उंगली आपकी तरफ भी आती है। माँ भी अपनी दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच में यही कहती है कि सिद्ध कुंजिका का पाठ आप करें, सुने। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमें सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं करना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। नवरात्रि में आपको दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और बुराई करने वालों को दूर करना चाहिए और जोड़ने का काम करना चाहिए। राखी जी, मैं चाहूंगी जाते जाते आप भक्तों को एक छोटा सा संदेश दे दीजिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और ये दोबारा नहीं मिलती है। हम मृत्यु लोक में है, मृत्यु निश्चित है। यहाँ राम आए तो गए, यहाँ श्याम आए तो गए। तो आप ये सोचिए कि इस बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ाना है कि मेरे पास 5 लाख है, 10 लाख है, उस बैंक का बैलेंस बढ़ाना है, और ये 9 दिन वो बैलेंस बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है। तो लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, लोगों के चेहरे पर हंसी लाइए। जी राखी जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।